10 साल में ऐसा कुछ किया नहीं, अगर ऐसा किया होता तो फिर नौबत क्यों आती? सीटें कम क्यों होती? हाँ, क्या वजह है सीटें कम होने की? बातें तो बहुत की, लेकिन धरातल पे कुछ नज़र नहीं आया कि जी कुछ उन्होंने किया। हवा हवाई रही सब कुछ। हाँ, वो लोगों को ज़्यादा ऐसा महसूस हुआ। कहते हैं कि राहुल गांधी एग्रेसिव नहीं लग रहे इस बार। एग्रेसिव क्या, जवानी है तो एग्रेसिव रहेगा ही रहेगा। थोड़ा बहुत तो जवानी भी है ना, जवानी उसके है अभी। हाँ, युवा हैं अभी वो। युवा है तो उन्हें, लेकिन जो लगता है कि युवा हमारे साथ आ रहा है, युवा नहीं आ रहा है। वो तो जो मुस्लिम वोट जो है ना, जो भ्रम में फैला के लिया गया, उसी का नतीजा है। पूरी 5 साल चलेगी। राहुल गांधी ने कपड़ा सिलवा लिया क्या पीएम बनने के लिए, जो इस तरह बोल रहे हैं? किसने वो नाजुक कभी है? पीएम नहीं बन सकते भाई साहब, कभी नहीं ना, मतलब भी नहीं है। हाँ। ये इनको कुछ बोलने वाले आता नहीं है, वो क्या पीएम तो बने? नीतीश रुकेंगे 5 साल मोदी के साथ? हाँ हाँ, हाँ? आगे अगर विधानसभा का चुनाव है तो रुकना ही है। सरकार चलेगी 5 साल मोदी वाली? नहीं, उम्मीद नहीं है। क्यों? केवल 3 साल। 3 साल? 3 साल क्या है भाई? 3 साल क्या, नीतीश जी बैठे हुए हैं और जो तो नायडू जी हैं, इनका दोनों का कोई भी भरोसा नहीं है। तो 3 साल कैसे हो जाएगा जब भरोसा 3 नहीं? साल तो हम चलवा देंगे, तुम चिंता मत करो। 3 साल तो चलाएंगे, चला देंगे। क्योंकि भोले बाबा की कृपा रहेगी ना, तो इसलिए वो चलेगी। टाइम बताएगा। नीतीश जाएंगे 5 साल मोदी के साथ? लगता है तो नहीं, हैं? लगता है तो नहीं। नहीं ना, पलटी मार सकते हैं। पलटी मार सकते हैं कभी भी। गलती मार सकते हैं। आप लेकिन कहाँ जाने वाले हैं? वो जाने से भी, लेकिन गवर्नमेंट मोदी का ही रहेगा। चलेगी सरकार 5 साल मोदी वाली? चल सकती है। नीतीश पलटी नहीं मारेंगे? हाँ जी, मारेंगे। मार सकते हैं। मार सकते, क्यों नहीं मार सकते। तो राहुल के पीएम बनने की उम्मीद है? अभी तो नहीं, फिलहाल 5 साल बाद तो है। 5 साल बाद अभी नहीं। अगर सरकार कहती है मोदी सरकार तो अवसर मिलेगा उनको? हम मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। मिलेगा। मोदी सरकार चलेगी 5 साल? अब ये तो बोल नहीं सकते, हाँ। मुश्किल है। नीतीश रुकेंगे 5 साल? नहीं। नीतीश सर नायडू का तो कभी रुकेगा? नहीं भरोसा है। ईवीएम फिर जिंदा हो गया दोबारा। ये नहीं बोल सकते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब सरकार की स्थिति नाजुक है, मोदी सरकार की गिर सकती कभी भी। है क्या ऐसा? ये नहीं बोल सकते। राहुल गांधी की बातों में दम होती है। दम होता है, दम है। यानी राहुल की गारंटी चल गई क्या? कोई गारंटी राहुल की नहीं है। राहुल की गारंटी बेकार है, भ्रमित है। वो भ्रम के बारे में मिल गया वोट, कोई बात नहीं, लेकिन अफवाह फैला के वोट लिया गया। अफवाह फैला के वोट लिया गया, आरक्षण संविधान को लेकर। बिल्कुल जी। चांसेस कम है। नीतीश का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए तो उम्मीद नहीं लगती। बाकी पलटी मारते रहते हैं बराबर। हाँ, वो उनका वो रहा है, उन्होंने अपना पहले सोचा है, बाकी सब कुछ बाद में सोचा है। ईवीएम में गड़बड़ी है क्या सच्चाई में कि नहीं, शायद ऐसा नहीं लगता। हाँ। मेरे को शायद नहीं लगता राहुल ऐसा। गांधी कह रहे ईवीएम में गड़बड़ी, ब्लैक बॉक्स हो गया है वो हवाई जहाज का। नहीं, वो ठीक है, वो कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं, बट लेकिन ऐसा शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ हो ऐसा। हिसाब से ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं, हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं है। होता तो फिर वो इतनी सीटें क्यों लेके आते अगर इस तरह से कुछ होता तो? बिल्कुल चलेगी सर। राहुल गांधी का स्थिति बहुत नाजुक है, मोदी सरकार कभी गिर सकती है। राहुल गांधी कुछ भी बोल सकता है, उसको कोई बोलने का वो नहीं है, उसका कोई तथ्य नहीं उसके पास बोलने का। मोदी सरकार ने जो करा हुआ है अभी, ठीक है, गठबंधन में आई है, उसके थोड़े अहंकार की वजह से लुढ़क गई। अदरवाइज लेकिन राहुल गांधी ने भी तो गलत किया है ना, जो 1-1 लाख रुपए जो है ना देने की वादा किया 1 साल का, वो भी तो गलत है। वो भी तो भ्रम करके लूटा गया ना वोटों को। मोदी गवर्नमेंट चलेगी 5 साल? नहीं, क्या वजह देखते हैं? स्टेबिलिटी नहीं है उनके अंदर इस टाइम। पहले जो पावर थी वो पावर अब कम हो गई है। अब तो अच्छा काम नहीं कर पाएगी जैसे 10 साल किया इन्होंने। 10 साल में ऐसा कुछ किया नहीं, अगर ऐसा किया होता तो फिर नौबत क्यों आती? सीटें कम क्यों होती? हाँ, क्या वजह है सीटें कम होने की? बातें तो बहुत की, लेकिन धरातल पे कुछ नज़र नहीं आया कि जी कुछ उन्होंने किया। हवा हवाई रही सब कुछ। हाँ, वो लोगों को ज़्यादा ऐसा महसूस हुआ। कहते हैं कि इतना कुछ उन्होंने किया, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लेकिन दिया। नहीं, बुलेट ट्रेन तो अब ला रहे, अच्छी बात है। नहीं, बुलेट ट्रेन तो ला रहे, लेकिन अब लोकल ट्रेन जो इंडिया की जो मेन, उसको तो अब ठीक करो ना। अभी 2 दिन पहले भी हुआ उसका हादसा। आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, फॉरेन चीज़ लेके आ रहे हो, ले रहे, लेकिन इस चीज़ को समझो ना कि हमारी चीज़ की अपनी क्या है, उसको भी तो कुछ इम्प्रूव करो। वो इम्प्रूवमेंट कुछ नज़र आ नहीं रही है कहीं से तो भी। नीतीश और नायडू रहेंगे साथ में 5 साल? चांसेस कम है। नीतीश का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए तो उम्मीद नहीं लगती। बाकी पलटी मारते रहते हैं बराबर। हाँ, वो उनका वो रहा है, उन्होंने अपना पहले सोचा है, बाकी सब कुछ बाद में सोचा है। ईवीएम में गड़बड़ी है क्या सच्चाई में कि नहीं, शायद ऐसा नहीं लगता। मेरे को शायद नहीं लगता। राहुल गांधी कह रहे ईवीएम में गड़बड़ी, ब्लैक बॉक्स हो गया है वो हवाई जहाज का। नहीं, वो ठीक है, वो कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं, बट लेकिन ऐसा शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ हो ऐसा। हिसाब से ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं, हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं है। होता तो फिर वो इतनी सीटें क्यों लेके आते अगर इस तरह से कुछ होता तो? प्रियंका वाड्रा वायनाड चली गई हैं।
ठीक है। भाई बहन दोनों आ रहे हैं, माँ भी है साथ में। नहीं वो तो देखो कोई भी आ सकता है इसमें, भाई बहन वाली तो बात नहीं, क्या उनका अब उनका फ्यूचर पॉलिटिक्स में, तो वो पॉलिटिक्स में ही आएंगे। परिवारवाद का आरोप नहीं लग सकता उनके ऊपर। नहीं नहीं, वो बहुत सब में ही है, सब पार्टियों में, कोई ऐसा एक नहीं कह सकता कि हम परिवारवाद एक के अंदर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते सबके अंदर। दिल्ली में हाहाकार मची है पानी के लिए, कौन जिम्मेदार है? सब जिम्मेदार है, खाली एक को नहीं ब्लेम कर सकता है कि मैं कहूँ कि जी आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है या कुछ वो है, नहीं, वो सब जिम्मेदार है। पानी सभी को चाहिए, लेकिन अब दो मिलकर कोई काम नहीं कर रहा था, उसमें क्या कर सकते हैं, बस ये। देखते हैं मोदी सरकार चलेगी 5 साल। बिल्कुल चलेगी सर। राहुल गांधी का स्थिति बहुत नाजुक है, मोदी सरकार कभी गिर सकती है। राहुल गांधी कुछ भी बोल सकता है, उसको कोई बोलने का वो नहीं है, उसका कोई तथ्य नहीं उसके पास बोलने का। मोदी सरकार ने जो करा हुआ है अभी, ठीक है गठबंधन में आई है, उसके थोड़े अहंकार की वजह से लुढ़क गई, अदरवाइज। लेकिन राहुल गांधी ने भी तो गलत किया है ना, जो 1-1 लाख रुपए जो है ना देने की वादा किया 1 साल का, वो भी तो गलत है, वो भी तो भ्रम करके लूटा गया ना वोटों को। यानी राहुल गारंटी चल गई क्या? कोई गारंटी राहुल की नहीं है, राहुल की गारंटी बेकार है, भ्रमित है, वो भ्रम के बारे मिल गया वोट, कोई बात नहीं, लेकिन अफवाह फैला के वोट लिया गया। अफवाह फैला के वोट लिया गया आरक्षण संविधान को लेकर। बिल्कुल जी। राहुल गांधी एग्रेसिव नहीं लग रहे इस बार? एग्रेसिव क्या, जवानी है तो एग्रेसिव रहेगा ही रहेगा, थोड़ा बहुत तो जवानी अभी है ना उसके जवानी है अभी। हाँ, युवा है अभी, वो युवा है तो उन्हें, लेकिन जो लगता है कि युवा हमारे साथ आ रहा है, युवा नहीं आ रहा है, वो तो जो मुस्लिम वोट जो है ना, जो भ्रम में फैला के लिया गया, उसी का नतीजा है। 8500 वाला मामला, 1 लाख वाला हाँ मामला। जी बिल्कुल, 1 लाख देख रहे हैं आप, बराबर आ रहा है कि हमें लाइए 8500 लाइए, कार्यालयों में लाइन लगी हुई है। सटासट फटाफट सटासट कहाँ गया, तो सटासट वाला मामला जो है ना चल गया थोड़ा। ईवीएम फिर जिंदा हो गया क्या? ईवीएम तो जिंदा ही रहेगा, ईवीएम में कुछ नहीं होने वाला है, भ्रम फैलाने से कोई फायदा नहीं, जहाँ जीत जाओ वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ ना जीतो वहाँ ईवीएम खराब है, ईवीएम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी कपड़ा सिलवा लिए पीएम बनने के लिए, संभव है? ओ भाई साहब, वो कपड़े उसको रखवा ले, प्रेस व्रेस करते रहे हर साल, कोई फायदा नहीं है, और किसी चेहरे को लाएंगे तो भले ही कुछ हो जाए। बहन चली गई वायनाड है, उनकी बहन वायनाड चली गई है। वो तो जहाँ तो सब यही सोचते हैं ना कि जहाँ पे हमारा पैतृक सीट है हम वहाँ से काम कर लें, नॉर्मल सीट पे जिताओ, देखो ना इस बार तो 3 लोग दिखाई देंगे लोकसभा में, राज्यसभा में। आने दीजिए ना, बढ़िया तो है, दिखने से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि मुद्दे और मोदी सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है सदन में। कुछ नहीं होगा, नहीं घेर पाएंगे, हल्ला तो होगा, हल्ला होने दीजिए, होगा। हल्ला तो जब नहीं थे 52 सीटें थी तब भी हल्ला कर रहे थे, अभी 99 हो गए तो भी हल्ला ही करेंगे। नीतीश नायडू पर डोरे डाले जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई फायदा नहीं है, चंद्रबाबू नायडू कहीं जाने वाले नहीं, नीतीश भले ही पलटू राम थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतने वोट उसने कर लिया अभी और आ जाएंगे अभी। दिल्ली में हाहाकार मची है पानी के लिए, जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में देखिए पानी का मामला अगर है तो वो तो जो स्टेट गवर्नमेंट का है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना, तो अपनी चीजों से हट के जो है ना बेकार की बातें करना, उससे कोई फायदा नहीं है। जेल में है तो उनका क्या करेंगे, जेल से क्या कर पाएंगे? जेल से कुछ ना कर पाएंगे वो ऐसे चलता रहेगा, वो मोदी को गाली देते रहेंगे, मोदी इनको गाली देते रहेंगे। इस्तीफा देना चाहिए केजरीवाल को, हैं? इस्तीफा देना चाहिए केजरीवाल को। इस्तीफा देंगे तब ना, नहीं दे रहे हैं भाई, कोर्ट ने भी तो यही कहा है ना कि एलजी उस पे बोले, एलजी नहीं लेना चाह रहा है तो फिर अपने, मतलब इसके कहने का मतलब कि शहीद नहीं इनके पास एक जैसे मोदी यहाँ पर है, उसके अलावा जो है ना अरविंद केजरीवाल के अलावा इनके पास कोई और बंदा है नहीं, तो फिर किसी और को लाए, चलेगी 5 साल सरकार मतलब। ओ बिल्कुल दबादब चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। टाइम बताएगा। नीतीश जाएंगे 5 साल मोदी के साथ? लगता है तो नहीं, हैं? लगता है तो नहीं, नहीं ना, पलटी मार सकते हैं, पलटी मार सकते हैं कभी भी, जल्दी मार सकते हैं। आप लेकिन कहाँ जाने वाले? वो जाने से भी, लेकिन गवर्नमेंट मोदी का ही रहेगा, अच्छा ये कन्फर्म है, कंफर्म है। कन्फर्म कि दुनिया चाहता है मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन इस बार तो सीटें बहुत कम आई। कम आने से भी जिसे नारा दिया उन्होंने 400 पार हो तो नहीं होगा, नहीं होगा, बहुमत भी नहीं मिला, लेकिन मोदी ही रहेगा गवर्नमेंट रहेगा। रहेगा। नायडू और नीतीश अगर चले गए उधर तो कुछ नो प्रॉब्लम, लेकिन जो विपक्ष है वो तो आस लगाए बैठे कि कल गिर जाए, आज गिर जाए। तो विपक्ष भी तो एक मन भी नहीं रहेगा ना, क्योंकि तब तो दीदी होगा प्राइम मिनिस्टर, इसलिए कोई विपक्ष का तो कोई गारंटी नहीं है। सरकार चलेगी 5 साल मोदी वाली? नहीं, उम्मीद नहीं है, क्यों? केवल 3 साल। 3 साल? 3 साल क्या है भाई?
3 साल का नीतीश जी बैठे हुए हैं और जो तो नायडू जी हैं, इनका दोनों का कोई भी भरोसा नहीं है। तो 3 साल कैसे हो जाएगा जब भरोसा 3 नहीं? साल तो हम चलवा देंगे, तुम चिंता मत करो। 3 साल तो चलाएंगे, चला देंगे। क्योंकि भोले बाबा की कृपा रहेगी ना, तो इसलिए वो चलेगी। बाकी उसके बाद फिर जो है वो थोड़ी डाउन आनी चालू हो जाएगी। डाउन हो जाएगी। जी हाँ, क्या वजह है उसकी? वजह वही है क्योंकि वो दोनों जो बताओ। है वो आपस में टकराव पैदा करेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारी घटनाएं इतनी पैदा होंगी कांग्रेस के होते हुए कि जिसके कारण से वो जो है विपक्ष जो बैठा हुआ है उनको जीने थोड़ी नहीं देगा। आगे आगे जनगणना है, डिलिमिटेशन जनगणना इतना महत्व नहीं रखती जितना ये जो दोनों बैठे हुए हैं ना। हाँ, सीटें भी तो बढ़ेंगी। सीटें बढ़ेंगी, पर तो सीटें बढ़ने के बाद भी इतनी नहीं बढ़ पाएंगी जितनी बढ़ेंगी। नहीं, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, 750 से ऊपर आगे निकल जाएंगी तो लोकसभा। अभी तो टाइम है उसमें बहुत टाइम है। डिलिमिटेशन इसी कार्यकाल में हो जाएगा ना, इस कार्यकाल में नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। दूसरा का चलेगी 5 साल। अब ये तो बोल नहीं सकते, हाँ। मुश्किल है। नीतीश रुकेंगे 5 साल? नहीं, नीतीश सर नायडू का तो कभी रुके क्या? नहीं भरोसा है। ईवीएम फिर जिंदा हो गया दोबारा। ये नहीं बोल सकते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब सरकार की स्थिति नाजुक है, मोदी सरकार की गिर सकती कभी भी, है क्या ऐसा? ये नहीं बोल सकते। राहुल गांधी की बातों में दम होती है। दम होता है, दम है। चलेगी सरकार 5 साल मोदी वाली? चल सकती है। नीतीश पलटी नहीं मारेंगे? हाँ जी मारेंगे, मार सकते हैं। मार सकते, क्यों नहीं मार सकते। तो राहुल के पीएम बनने की उम्मीद है? अभी तो नहीं, फिलहाल 5 साल बाद तो है। 5 साल बाद अभी नहीं। अगर सरकार गिरती है, मोदी सरकार, तो अवसर मिलेगा उनको? हम मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। मिलेगा। सरकार चलेगी 5 साल मोदी जी वाली? चलेगी, बिल्कुल हैं? चलेगी, क्या चलेगी क्या? सरकार चलेगी। सरकार चलेगी 5 साल मोदी जी वाली? हाँ जी बिल्कुल चलेगी, 100% चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। राहुल गांधी करेंगे स्थिति बहुत नाजुक है मोदी सरकार की। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूरी 5 साल चलेगी। तो क्या कपड़ा सिलवा लिया क्या राहुल गांधी ने पीएम बनने के लिए? क्या जो चीज़? राहुल गांधी ने कपड़ा सिलवा लिया क्या पीएम बनने के लिए, जो इस तरह बोल रहे हैं? किसने वो नाजुक कभी है? पीएम नहीं बन सकते वैसे कभी नहीं ना, मतलब भी नहीं है। हाँ। ये इनको कुछ बोलने वाले आता नहीं है, वो क्या पीएम तो बने। नीतीश रुकेंगे 5 साल मोदी के साथ? हाँ हाँ, हाँ? अब आगे अगर विधानसभा का चुनाव है तो रुकना ही है। उसके बाद कोई गारंटी नहीं उसके है? बाद नहीं वो अभी इधर उधर नहीं जाएंगे, अभी रहेंगे ईवीएम इंडिया फिर में। जिंदा हो गया है। हाँ? ईवीएम फिर जिंदा हो गया है। ये तो चलते रहता है, ईवीएम कोई जिंदा। अच्छा, क्या वजह रही यूपी में पीएम में मोदी सरकार सीटों कम होने का? उसमें 2-3 फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर है। वो जो ज़मीनें, वो कहते हैं कि ज़मीनें जो है राम मंदिर में जो बना है उनका मुआवजा ठीक से नहीं मिला। हाँ। और वो बहुत तो सारे। केवल अयोध्या का फैक्टर था एक। हाँ अलग और जगहों में क्या चला? जातिवाद? ये जो है ना, ये जातिवाद वहाँ बहुत ज़्यादा है। यूपी में जातिवाद चला, बाकी देखो बिहार में मतलब ठीक ठाक हाँ, सीट आ बहुत गया, आ गया। बहुत अच्छा है। यहाँ पे जातिवाद में ले गया, बताओ। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वहाँ सीटें नहीं आएंगी जिस तरह से, लेकिन वहाँ लोग ये समझदार हैं और मतलब यहाँ के लोग। पता ना क्यों ऐसे कर रहे। इतना सारा विकास के काम हुआ, अयोध्या में भी हुआ, कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था इतना बढ़िया कर दिया योगी ने, फिर भी पता ना लोगों ने ऐसा क्यों कर दिया। ऐसा चलेगी मोदी सरकार 5 साल? मोदी सर 5 साल पूरी जाएगी। और नीतीश बाबू कहीं पलट गए तो? ये कुछ भी ना ये विरोधियों से पूछो ना, ये रहा मोदी विरोधी। हैं? मोदी विरोधियों से पूछो। अब भाजपा उसमें पूछ सकते हैं। नहीं, मैं तो भाजपा का ही, वो है मोदी विरोधी। वो